बस सारे मौलवी को नहीं मालूम है, शायर को तो मालूम है नहीं है, इसलिए शायर भी लैला मजनू को बहुत बुरा भला कहते हैं। इधर देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार आला हजरत की किताब फतावे रज़विया, हवाला नोट करो, फतावे रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। अरे बोलो पेज नंबर, फतावे रज़विया जिल्द नंबर 6 और पेज नंबर कितना, जोर से बोलो, 210। आला हजरत ने जैसे बयान किया है हूबहू वैसे ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, सुनिए आला हजरत क्या बयान करते हैं। इधर देखिए, काला जुनैद बगदादी इन्ना मजनून बनी आमिर, काला जुनैद बगदादी इन्ना मजनून बनी आमिर। बड़ी कीमती बात है, इधर देखिए आला हजरत ने फतावे रज़विया जिल्द नंबर कितना, जोर से बोलो, 6 पेज नंबर कितना, 210। आला हजरत फरमाते हैं, काला जुनैद बगदादी इन्ना मजनूना बनी आमिर काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला फसतरा शानहु बेजुनूनिही बेलैला नकलहु ज़रक़ानी फी मवाहिबिश शरीफा। इमाम ज़रक़ानी ने मवाहिबुश शरीफा में इसको नकल किया, जुनैद बगदादी ने अपनी जबान से बयान किया। आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर बयान किया कि हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, हजरत मजनू अल्लाह के दोस्तों में है, दुनिया ने उन्हें बदनाम कर दिया। वरना मजनू लैला से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। वो आशिके इलाही और आशिके रसूल हैं। इधर देखिए, लैला की मोहब्बत उनकी विलायत पर पर्दा थी। लैला की मोहब्बत को अपनी विलायत पर पर्दा डाल रखा था, विलायत को छुपा रखा था। फसतरा शानहू, अपनी शान को छुपाया, बेजुनून ही, अपने जुनून से, बेलैला, लैला की मोहब्बत के साथ। तो अल्लाह का जो वली होता है वो विलायत को छुपाता है, जाहिर नहीं करता। मजनू को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम किया, जाहिल लोगों ने बदनाम किया, वरना मजनू आशिके रसूल का नाम है, आशिके इलाही का नाम है, अल्लाह के वली का नाम है, अल्लाह के महबूब का नाम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैंने आपको हवाला दिया, आप किताब लाइए, अभी फौरन देखिए। इसलिए आज के बाद से हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप लोग जब नाम ले तो मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह लिया करे। याद रखिए, मजनू को दुनिया ने बदनाम किया, वरना मजनू आशिके इलाही का नाम, आशिके रसूल का नाम, काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला, अल्लाह के महबूब में से है, अल्लाह के दोस्तों में से है। फसतरा शानहू, उन्होंने अपनी विलायत को छुपाया, बेजुनून ही, अपने पागलपन से, बेलैला, लैला की मोहब्बत में। इसको पहचानो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, अब आगे चलिए। वली का मर्तबा तो देख लिया आपने। इधर देखो, जो अल्लाह का वली हो जाता है, और से बोलो, अल्लाह उसका हो जाता है। जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। अब आखिरी बात, अगर ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो और बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए कि कोई यहाँ पर गिनती के साथ तकरीर नहीं है, नाप तौल के नहीं है। जब तक आपका दिल लगेगा, लेकिन वक्त का लिहाज रखते हुए 5 मिनट और खिताब करूंगा। कुछ लोग अल्लाह के वलियों को कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो, माज़अल्लाह, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, माज़अल्लाह। एक बात याद रखो, कौन कौन लोग मिट्टी में नहीं मिलते, इसको सुनो। आलिमे बाअमल, जोर से बोलो,
आलिमे बाअमल को मिट्टी नहीं खाती। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। आलिमे बाअमल को मिट्टी, बेअमल की बात नहीं है। बेअमल का हाल तो यह है कि इल्म चंदा के बेश तरखानी, चू अमल दर तू नीस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चार पाए बरू किताबे चंद। तो बेअमल की बात नहीं। इधर देखिए, बाअमल उलमा को मिट्टी, जोर से बोलो, नहीं खाती, और बाअमल हाफिजे कुरान को भी मिट्टी, और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको भी मिट्टी, और जो अल्लाह के वली, और बोलो, जो अल्लाह के वली हो गए उनको भी मिट्टी नहीं खाती। इधर देखिए, जब अल्लाह के वली या बाअमल आलिम दीन या हाफिज कुरान जब मरने के बाद कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा। लेकिन कसम खुदा, जब कोई बेईमान और शैतान पहुंचता है तो कब्र कहती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है। आप देखे होंगे, दो माँ का बच्चा हो तो माँ हमेशा कपड़ा उड़ाकर रखती है। सड़कों से जाएगी तो कपड़ा उड़ाकर, कहीं बैठेगी तो आंचल डालकर, दुपट्टा डालकर, कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए, कहीं बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं बच्चे पर गर्दो गुबार न पड़ जाए, तबीयत न बिगड़ जाए। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन आलिमे बाअमल की हिफाजत करती है, शहीदों की हिफाजत करती है, बाअमल हुफ्फाज की हिफाजत करती है, अल्लाह के वलियों की हिफाजत करती है। जमीन खाती नहीं बल्कि शर्माती है। अरे जोर से बोलो, जमीन खाती नहीं बल्कि, जोर से बोलो, शर्माती है। जमीन बेईमानों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है, बेअमल लोगों को खाती है, फुस्साक और फुज्जार को खाती है, काफिरों मुशरिक को जमीन खाती है, मगर अल्लाह के नेक बंदों को जमीन खाती नहीं, बल्कि जमीन उसको हिफाजत से रखती है। और रखती नहीं, वो जिंदा भी रहते हैं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कब्र में कुरान भी पढ़ते हैं। हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन सिर्फ एक हदीस मैंने 5 मिनट का वादा किया था, सुनिए, सलाम पढ़िए। अगर हजरत चाहेंगे तो आगे प्रोग्राम चलेगा, वरना मौलाना की इस हदीस के बाद तकरीर खत्म। सारा मजमा बाबू लोग, बस 5 मिनट की बात है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्द सानी, बाबो फज़ाइलिल कुरान, सफा नंबर 117। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हियल मानियतुल मुंजियतु तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म होने जा रही है, बोलो तकरीर। ये बताइए कि मेरी तकरीर बोझ तो नहीं बनी? लगता भाई भी उठ रहे थे इस्तिंजा के लिए। ओ मैं समझ गया, है कि नहीं? बर्दाश्त कीजिए, बस तकरीर खत्म हो रही है। अब मैं आप लोगों से जब आऊंगा तो पूछ के 1 घंटा बोलूं कि 1.25 घंटा कि 1.5 घंटा या बेला घंटा। अगर आप लोग बेला घंटा कहेंगे तो बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। मौलाना का सीना कमजोर नहीं है, इस सीने में नबी की मोहब्बत है, उस महबूब की मोहब्बत है जो सारे नबियों का महबूब है,
जो सारे रसूलों का महबूब है, जो सारी मखलूकों का महबूब है, वही महबूब अकबर है। उसी की मोहब्बत हक है और हकीकी मोहब्बत है। बाकी दुनिया में जिसकी भी मोहब्बतें हैं सब मजाजी है, मगर मजाजी में असल मोहब्बत मुस्तफा की है। जोर से बोलो, असल मोहब्बत, असले ईमान, जाने ईमान, शाने ईमान, मुस्तफा की मोहब्बत। आखिरी गुफ्तगू, हदीस तो सुना ही चुका हूं, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। अरे बोलो, जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब बाहर तशरीफ ले गए तो क्या हुआ सुनिए। अपना अपना खीमा लगाने लगे, अपनी अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपने ठहरने की जगह तैयार करने लगे। जहां पर खीमा लगा रहे थे पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है, पहले से कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया कभी नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, हे अलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। अगर हदीस सुन चुके तो अब तकरीब 2 मिनट बची है, खत्म होने वाली है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। जो हदीस मैंने पेश किया, इधर देखिए, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा सूरह मुल्क को डेली पढ़ा करेगा, चाहे फजर बाद पढ़े चाहे ऐशा बाद पढ़े, डेली, बोलो, बिला नागा, अगर कोई आदमी डेली 24 घंटे में एक मर्तबा, चाहे फजर बाद चाहे बादे ऐशा, अगर कोई सूरह मुल्क पढ़कर सोया करेगा तो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। एक बात तो ये मालूम हुई, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो अल्लाह का वली होता है वो कब्र में सड़ता गलता नहीं, जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करता है। जिंदा रहकर कुरान की तिलावत, ये तो तिलावत वाली हदीस है। मगर दूसरी हदीस इस तरह है कि वो कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। बोलो, ये तो बोलो कुरान वाली हदीस है, मगर दूसरी हदीस इस तरह है कि वो कब्र में नमाज भी पढ़ा करते हैं। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब औलिया का ये हाल, बामल उलमा का ये हाल, हाफिज कुरान का ये हाल, शहीदों का ये हाल, तो नबी का आलम क्या होगा, अंबिया अलैहिस्सलाम का हाल क्या होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम का हाल तो ये है कि वो अपने उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ जैसे दुनिया में थे उससे भी बेहतर अंदाज में उसी बदन के साथ, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ
आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। मैं जब चश्मा नहीं लगाता हूँ, इधर देखिए, 1 महीने में 2 चश्मा मैं भूल गया। एक चश्मा लखनऊ जाने में भूला और दूसरा चश्मा कलकत्ता भूल गया। इसीलिए अभी मैं बगैर चश्मा के हूं। आपने क्या लिखा है पढ़ के बोल दीजिए। बोले अरे नहीं, मैं तो सब मोहब्बत रसूल ही में तकरीर कर रहा हूं। अब आप देखिए, जुब्बा तो भीग ही गया है, पजामा बचा है। अरे जोर से बोलो, पाजामा बचा है तो कम से कम पाजामा तो बाकी रहने दो। से बोलो, जान बची तो लाखों उपाय। मौलाना रब्बानी ने आपके सामने लगभग 2 घंटा तकरीर कर दिया। प्यास अभी भी बाकी है तो बाकी रखिए, वरना पता चला कि आप मौलाना को भूल जाएंगे। अगर भूल गए तो गए। अरे बोलो, भूलना नहीं है। इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जम के कहे, जिस मौजू पर कहेंगे। अब मौजू को मैं समेट चुका हूं। अरे बोलिए, जब इंजन को रोक चुका तो फिर से स्टार्ट करना तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए अब स्टार्ट मत करवाइए। मौजू को भी समेट लिया और स्टॉपिज भी खत्म। अरे बोलो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। हाँ, इधर देखिए, मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, लेकिन जलसा अभी चलेगा। औरतें भी बैठे और आप लोग भी बैठे, अभी शायर बाकी हैं और इलाके के बहुत सारे मौलाना बाकी है, फिर फातिया होगी। हाँ, लीजिए लीजिए।